पाकिस्तानी मईशत के लिए जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद जो है वो बहाल हुआ है और एक और आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर कर दी है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो CCC+ से B- कर दी है। अब ये ज़ाहिर बात है कि इसका मतलब है कि एक स्लैब जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो और इम्प्रूव हुई हैं। इससे पहले फिंच की जानिब से भी जो रेटिंग्स आई थी उसमें भी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो है वो बेहतरी जो है वो शो की गई थी और इसके बारे में जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये है कि जी फॉरेन रिजर्व्स में जो है वो पाकिस्तान की इजाफा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर हुई है, रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें जो है वो माली इस्तेहकाम का बायस बनी है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई महंगाई में कहाँ से कमी, महंगाई में तो ऑलरेडी लोगों का जीना दोबर किया हुआ है, पेट्रोल महंगा हो चुका हुआ है, बिजली महंगी है, साथ ही साथ पेट्रोल के जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली हर जगह इसके असरात जो हैं वो आते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि बेसिकली ये जो रेटिंग्स होती हैं ये पिछले चंद महीनों को एक्सेस करते हुए जो है उसको एनालाइज करते हुए ये रेटिंग्स जो है वो बनती है। अब ये जो महंगाई का एक तूफ़ान आया है, महंगाई की वजह से जो लोगों में परेशानी है, इसका असर मोस्ट प्रॉब्ली अगली रेटिंग्स के ऊपर होगा और फिर देखा जाएगा कि महंगाई की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है। और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि जनाब जो रेवेन्यू में इजाफा हुआ है तो ऑब्वियसली टैक्सेस की भरमार की वजह से रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और इस बजट के अंदर जिस तरह टैक्सेशन के स्लैब्स जो हैं वो बढ़ाए गए। अब मतलब बिजली का ही आप ले लेना, अगर मैं बिजली की एग्जांपल ले लूँ जहाँ पे 200 यूनिट के बाद जैसे ही 201 यूनिट होता है तो ठक करके पूरी बिजली का रेट ही बढ़ जाता है और उसकी वजह से गरीब इंसान की चीखें निकल जाती हैं इसकी वजह से। तो उसके फ़ायदे तो ये हो रहे हैं कि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलैरिटी का आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। यहाँ पे ये ज़हन में रखिएगा रेवेन्यू बढ़ता है, पॉपुलैरिटी कम होती है, ये एक बैलेंस होता है जिसको मेनटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जो है वो 20.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। महंगाई की शरह जो है वो 4.5% मजमूई तौर पे कम हुई है। शरह सूद जो है वो गिर के 11% पे आ गई है और मुआशी तरक्की की शरह जो है वो 2.7% है। बाय द वे मेरे ख्याल में 30 तारीख को, हाँ ये भी एक खबर मैं आपके 30 जुलाई को मेरे ख्याल में मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसका, नई मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान होगा। अब महंगाई की वजह से क्या उसके अंदर कोई लचक आती है या नहीं आती, कोई कमी बेशी होती है या नहीं होती, तो ये 30 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो पता लगेगा। साथ ही साथ रिपोर्ट बताती है जी तरसीलात ज़र जो हैं वो 38 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। रेमिटेंसेस जिसकी बात हो रही है ये वही रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बंद करवाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं। आखिरी मरतबा जुलाई 2022 में जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो B- के ऊपर थी और उस वक्त जो है वो आउटलुक मनफी शो की गई थी और इससे कबल फरवरी 2019 में पाकिस्तान को B- जो है वो मिला था और अब जो है वो उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान अब दोबारा आया है।